हाय गाइस, गुड इवनिंग यार। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चल रही है। क्या क्या डिफिकल्ट था? बर्थडे? चलो ओमकार, विश वेरी हैप्पी बर्थडे यार। तुम एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड, टॉप 20 कॉलेज, बलून्स फॉर यू। एंजॉय करो। जो पढ़ाया है अभी तो क्वेश्चन था टेस्ट में। तुम लोग टेस्ट डिफिकल्ट था। 4-5 क्वेश्चन कर लोगे क्या? 15-12 नंबर काफी है फिर टेस्ट के लिए। 12 नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हारी गलती है। ठीक है, एक मिनट रुक जाना यार। गुड इवनिंग यार सबको, गुड इवनिंग। चलो आज ना छोटा सा रखें यार, तबीयत नहीं ठीक लग रही है यार। जो 4-5 मिनट बचेंगे रिकॉर्ड कर डाल दूंगा, ठीक है? रात में, कल सुबह में। शाम से ही ना बहुत हेडेक है। नींद नींद से आ रही है। मेडिसिन भी लिया है, कम नहीं हो रहा हेडेक उतना। सोऊंगा तो थोड़ा ठीक होगा। हम्म। नहीं यार, कोई कोई दिन होता है आज नहीं तबीयत ठीक है तब नहीं ठीक है, क्या ही करें इसमें। किससे पूछेंगे क्यों नहीं ठीक है? थोड़ा क्लास नहीं होता, मैं मूड नहीं कर रहा था। चलो फिर से आगे, चलो ले लेते हैं। 1 घंटा पढ़ लेंगे, 1 घंटा रिकॉर्ड कर दूंगा बाद में, ठीक है? हम्म। कभी कभी कोई कोई टाइप का हेडेक होता है कि हेडेक ठीक ही नहीं होता है। दवा खा लो, मेडिसिन खा लो, फिर भी ठीक नहीं होगा। रफ हेडेक। कर लेंगे, चलो 1 घंटा पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ पढ़ लिया जाए थोड़ा मोड़ा। देखो, एक तो ये वाला सॉल्व किया जाए यार उसको, पहले सवाल को, ठीक है? आई स्ट्रेन नहीं, आई मेरा बेटर हो गया पहले से। आंख बहुत हद तक ठीक हो गया। टचवुड ठीक हो गया आंख, ठीक है? चलो विश हैप्पी बर्थडे यार, ठीक है? आईज में क्या डालो कि इसमें रेडनेस चला जाए इसका? आईज में क्या डालो? सपने। दैट वाज डीप, हाँ। कभी कभी नींद हो जाता है। मैं ना कल
परसों रात में मैं सोया नहीं एक्चुअली, परसों रात में बहुत लेट सोया परसों रात में। इनइक्वालिटीज का टेस्ट बना रहा था ये वाला, इसको बनाते बनाते बहुत लेट हो, सुबह 5 बज गया। उसके बाद कल रात में बहुत तेज नींद आ रही थी, एक रात नहीं सोते हो ना, ठीक है। उसके बाद कल रात बहुत तेज नींद आ रही थी, तो आज ना मेरी मॉर्निंग में मेरी मदर इन लॉ का कैटरैक्ट का ऑपरेशन था, और सुबह सुबह 7:30 में नंबर, डॉक्टर सुबह आते हैं, मेरा सपोर्ट डॉक्टर नींद में रहेगा इतना सुबह, बोले कि मैंने उसे बोला ही बोलेगा कि सो अर्ली इन द मॉर्निंग, सर्जरी इतना सुबह थोड़ी होता है। तो बोलती है कि वी स्लीप एट 10, 6, ठीक है। तो दो रात से सोया नहीं है, 2 रात हो गया सोए हुए ढंग से। इसलिए थोड़ा सा वही बहुत हेडेक हो गया लगातार। वेन डायग्राम 1 में रिकॉर्ड कर था, वेन डायग्राम 2 अपलोड किया था मैंने, 2 फिर 1 के सोल्यूशन अपलोड कर रहा था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, करते करते आधा ही में रुक गया, मैं नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का, कल करूंगा इसलिए। चलो स्टार्ट करते हैं, 4-5 क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1 देखो यहाँ पे, 1/x-4 इज लेस देन 2 अपॉन mod of 3x, ठीक है। x is obviously not equal to 4, ठीक है। How many non-integral values चलो स्टार्ट किया जाए। चलो विश वेरी हैप्पी बर्थडे यार, एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड, टॉप 20 कॉलेज, लो बैलून्स फॉर यू, तुम भी एंजॉय करो, पार्टी करो। करो रिकॉर्डिंग अच्छे से कवर। चलो देखेंगे सबको यहाँ पे। See how do you solve this kind of question? चलो ठीक है, 2 मिनट ट्राई करो, पोल कर लेंगे, ठीक है। 2 मिनट ट्राई करो, फिर पोल, डोंट राइट द आंसर, पोल कर लेंगे इसका। खा लिया यार, डोलो अलग खाया हूँ, फिर क्रोसिन पेन रिलीफ खा के था ना, खाऊंगा। कभी कभी कमी नहीं होता दर्द, वो ना सो के ही होगा, मुझे पता है। हाँ इसलिए ज्यादा कभी कभी खाना पड़ जाता है। माइग्रेस्ट खा लो, माइग्रेन नहीं है मुझे यार, एसी में ही सोता हूं मैं। देखो 1/x-4 is less than 2 upon mod of 3x, x is less than equal to 4, how many non-integral values of x will satisfy? बताइएगा क्या सॉल्व करेंगे थोड़ा इसको। लंबी लंबी सांसें लेके ऑक्सीजन पंप, आप लंबी लंबी सांसें लेके पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, बाकी मैं कर लूंगा लंबी सांसें, ठीक है। चलो पोलिंग गाइस, स्क्रीन टाइम रिड्यूस कीजिए, कंपनी बंद करवाओगे तुम यार, कंपनी स्क्रीन पे चलती है।
देखो look at this here, 1 upon x minus 4, ठीक है, upon less than 2 upon mod 3x is x is not equal to 4. मैंने बोला कैट तो मेरा नाम चेंज कर लो, तो पे कैट सूट नहीं करता है। रिकॉर्डिंग में देखा तुम्हारा 3 मिनट टाइम है, ठीक है, 3 मिनट हो गया था, ठीक है, तो सूट ही नहीं करता तुम पे कैट नाम। देखो ऑल ऑफ यू सी दिस हियर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इनइक्वालिटी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट बेसिकली क्या है कि आप ना एक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, राइट, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ना। अब देखो जैसे ना यहाँ पे 2 अपॉन आपका यहाँ पे क्या है कि जैसे 2 अपॉन मॉड 3x दिया हुआ है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ तुम क्या समझोगे, यहाँ सबको देखेंगे सबको, यहाँ पे देखो ना, आज मैं बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना सबको, ठीक है। So 1 upon x minus 4 is less than 2 upon mod 3x. Okay, तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे? You can write here 1 upon x minus 4 is less than 2 upon, अब देखो 3 तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना यार, इट बेसिकली 3 into x पे मॉड लगा हुआ है, राइट, बट 3 तो हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं 3 को बाहर निकाल के मॉडल्स लिखो, 3 into मॉडल्स, बात तो वही है ना, क्योंकि जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है सॉरी वो फर्क किससे पड़ेगा, फर्क तो x से पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 3 को बाहर हटा दिया जाए, पहले 3 को, तो क्योंकि 3 तो हमेशा ही पॉजिटिव है, 3 का तो मॉड के अंदर कोई सेंस ही नहीं बनता, 3 मॉड ऑफ 3 इज ऑलवेज 3, तो मॉड ऑफ 3 विल ऑलवेज भी क्या होगा, 3 ही होगा, वैसी बात है, ठीक है। अब आपको पता है कि मॉड ऑफ x तो पॉजिटिव है, सो आई नो दैट कि जो मॉड x की जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो मॉड x की जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो अगर मॉड x पॉजिटिव है तो इसको तो अक्रॉस द इनइक्वालिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, ताकि इजिली क्रॉस मल्टीप्लाई है, तुम्हारा क्या बन जाएगा 1, अब तुम्हारा बन जाएगा mod x अपॉन mod x is सॉरी mod x अपॉन, ठीक है, mod x अपॉन x minus 4, ठीक है, एंड तुम्हारा 3 भी आएगा, 3 भी आ जाएगा यहाँ पे, ले लो पूरा, ठीक है, एंड नाउ इट इज लेस देन 2 हियर, तो 2 को भी नीचे ले लिया जाए, into 2 कर लो एंड लेस देन 1 कर लेते हैं, कैन राइट लाइक दिस, पता नहीं आइडिया नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा यार, ठीक है। सो 1 अपॉन x minus 4 इज लेस देन 2 अपॉन 3 mod x, है ना, सो 1 अपॉन x minus 4, ये 3 इधर ले लिया और 2 इधर ले लिया, लेस देन 1 आ गया। अगेन अभी नीचे का तो तुमको पता नहीं है कि अगेन पॉजिटिव नेगेटिव है, तो -1 को इस साइड लाओगे, सॉरी 1 को इस साइड लाओगे तो -1 बन जाएगा, है ना, तुम्हारा कितना बन जाएगा 3 अब 3 mod x अपॉन 2x minus 8 minus 1 इज लेस देन 0, ठीक है। बताइए क्लास के अपने ना घर, अपने जहां पढ़ते हो बगल में एक ना 4th क्लास के बच्चे को बिठा के रखो, ठीक है, तो तुम्हारे डाउट तुम्हारे क्लियर करेगा साथ में, जहां भी पढ़ते हो ना बगल में एक 4th क्लास बच्चा हो, 4th क्लास का, बताएगा भैया आपको पता है भैया 2 इधर लेते हैं ना 2/2 1 हो जाता है, तो इसका मतलब होता है 1 into 2, अगर आप लिखते हैं x equal to 2 तो आप x/2 equal to 1 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो बताएगा तुमको कि 2 को यहाँ लाओगे ना तो यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 2 का 2 into 1 होता है। तो जो इस टाइप के डाउट के लिए ना, इस टाइप के डाउट के फोर बच्चा ना 4th क्लास बच्चा को, तो एफर्ट भी नहीं लगेगा, थोड़ा बुरा ही फील होगा, ठीक है, तो दोनों काम जरूरी है एक साथ होना। तो देखो तुम्हारे यहाँ -1 लेस देन 0 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, ओके। अब तुम्हारा 3 mod x अपॉन 2x minus 8 है, नाउ 3 mod x यहाँ पे रखेंगे एंड -2x plus 8 हो जाएगा अपॉन 2x minus 8 विल बी लेस देन 0, ठीक है। फिर पूछो सर यहाँ तो 2x minus 8 था, यहाँ प्लस कैसे आ गया साइन, है ना, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ठीक है, ये वही बताएगा ये भी। तो ना अब यहाँ पे तुमने ऐसे ही लिखा कि यहाँ पे 3 mod x minus 2x plus 8 है, तो अब ऑब्वियसली आप इसको ज्यादा तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो देखो अब ना जैसे ही अब आपका जैसे इक्वेशन mod x में रहता है, तो देखना सबको यहाँ पे है, ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पे इक्वेशन नॉन इंटीग्रल नहीं, नॉन नेगेटिव है, मैंने बोला नॉन लिया, मैं नॉन लिया ना, आई टोल्ड नॉन नेगेटिव एंड रिटन नॉन इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे मैंने बोला था नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन इंटीग्रल क्या होता है तुम लोग पहली बार चल क्या आता है, सो 3 mod x तुम्हारा यहाँ पे -2x plus 8 अपॉन इज लेस देन 0, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा इज लेस देन 0, राइट। अब ना इसका देखो जब भी तुम्हारा यहाँ पे mod x में तुम्हारा यहाँ पे आएगा ना फंडा,
तो हमेशा मॉड एक्स में केसेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मॉड एक्स को तो ब्रेक नहीं करते हो, क्योंकि मॉड एक्स क्या होता है ना, मॉड एक्स होता है इक्वल टू एक्स होता है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, एंड होता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। यू कैन नॉट सॉल्व दिस मॉड एक्स राइट नाउ, ठीक है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि जैसे तुमने यहाँ पे लिखा तो तुम्हारा ये तुम्हारा कितना होगा, कर सकते हैं स्क्वायर, क्यों बढ़ाओगे क्यों, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पे कितना होगा, सुनाओ, इसका फर्स्ट केस लोगे, फर्स्ट केस व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, तो फर्स्ट केस क्या लेंगे इसका, तो फर्स्ट केस व्हेन एक्स इज पॉजिटिव या जीरो पे पॉजिटिव ही रहेगा। इफ आई पुट x इक्वल टू जीरो, मॉड x जीरो, तो फिर तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो अगर x जीरो है या उससे बड़ा है तो आप बोलोगे इन दैट केस मॉड x विल बी इक्वल टू x, बोलो सही है ना। अगर x जीरो है या जीरो से बड़ा है, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x विल बी इक्वल टू x, करेक्ट, क्योंकि मॉड x इक्वल टू x व्हेन x इज पॉजिटिव, ओके, इवन फॉर जीरो ऑल्सो। तो अब तुम्हारा ये केस क्या बन गया, 3x माइनस 2x प्लस 8 अपॉन 2x माइनस 8 इज लेस देन जीरो, ठीक है। अब तुम्हारा ये वाला केस कितना बन गया, नाउ 3, ये तुम्हारा x प्लस 8 आ गया, x प्लस 8 अपॉन 2x माइनस 8 दैट इज ट्वाइस ऑफ x माइनस 4 लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, एंड दिस इज लेस देन जीरो, बोल लिख सकते हैं ना ऐसे, ओके। तो तुम्हारा दो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, बोले वही है, तो मेंटली इसका तुम्हारा वो चल रहा होगा कि यू कैन डायरेक्टली राइट क्रिटिकल पॉइंट है, बट मेंटली ये चल रहा होगा, ठीक है, लेस देन जीरो यार, ठीक है। तो तुम्हारा मेंटली ये चल रहा होगा, तुमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया x माइनस 4 से, तो x प्लस 8 है, तुमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया x माइनस 4 से, अब इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो क्योंकि पॉजिटिव हो गया तो जीरो बन जाएगा ये पूरा पूरा पार्ट, दिस होल बिकम जीरो, तुम्हारा अल्टीमेटली क्या आएगा, तो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन जीरो। तो मैंने कहा था कि तुमको इतना करना नहीं है, तुम डायरेक्टली यहीं पे भी लिख सकते हो, पता है कि ये टर्म ऊपर ही आएगा ना, तो यू कैन डायरेक्टली जंप हियर कि इसका दो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा -8 एंड +4, ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या करते हैं इसको हम जीरो से इक्वेट करते हैं, हमको दो रूट मिलेगा, दो रूट क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, x इक्वल टू -8 और 4, और आपको याद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, बोलो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कब कब होता है, तो ये तुम्हारा होता है जब आपका दोनों रूट्स के बीच में है ना, नेगेटिव कब होता है, इन बिटवीन बोथ द रूट्स, राइट। तो आपको याद होना चाहिए जो ग्राफ था हमारा, सो इन बिटवीन नेगेटिव होता है ना। तो तुम्हारा क्या होगा, सुना ऐसे कि x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, तो आप लोग सर x यहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -8 से 4, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ भी इक्वालिटी का साइन नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, करेक्ट। बट अब पॉइंट क्या है ना कि हमें यहाँ पे क्या पता है कि हमें सिर्फ यहाँ पे x का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज मींस क्या, तो हम नेगेटिव सारा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। नॉन नेगेटिव मींस क्या होता है, जीरो एंड पॉजिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन नेगेटिव गाइस, तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जीरो एंड पॉजिटिव, 0 1 2 3 ये सारे नॉन नेगेटिव हो गए, ठीक है। सो नाउ अब हम सारे नेगेटिव को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपका x -8 से लेके 4 के बीच में है, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैं अगले में लिखूंगा, सो व्हाट आई कैन राइट हियर कि इफ x belongs to -8 for 4 to 4 it implies that x belongs to actually 0 से 4, है ना, क्या आपका 0 से 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि 0 इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि 0 पे, क्योंकि -8 से 4 तो हमारा आंसर है, ठीक है ना, यस। अब तुम्हारा ये चेक करना पड़ेगा 0 तुम्हारा इंक्लूड है कि नहीं है, 0 रख के चेक कर लो। अगर तुम यहाँ पे इस इक्वेशन में x को, कैन यू पुट x इक्वल टू 0 हियर, जो हमारा इक्वेशन था हमारा यहाँ पे, क्या हम x इक्वल टू 0 रख सकते हैं, क्या बताओ, कैन आई पुट x इक्वल टू 0 हियर, नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ तुम्हारा क्या है, x डिनोमिनेटर में है ना, तो आपका x 0 नहीं हो सकता। तो बोलोगे कि इस केस में ना x की 3 इंटीग्रल वैल्यू आ रही है नॉन नेगेटिव में, क्या क्या आ रही है, x इक्वल टू 1 2 एंड 3, 3 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, ठीक है। बट अभी हमने आधा ही केस चेक किया, ठीक है, हमें यहाँ पे एक केस 2 भी चेक करना पड़ेगा, राइट। सो टोटल हमने यहाँ पे अभी केस 1 चेक किया है, केस 1 क्या था कि व्हेन x इज पॉजिटिव, ठीक है। अब आप बोलोगे आपका केस 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई केस 2 विल बी व्हेन x इज नेगेटिव, ठीक है। तो बट x नेगेटिव ये तो हमको किसी चेक नहीं करना है हमको यहाँ पे, यस राइट,
6 क्लास हो गया यार, डिनोमिनेटर लिख लो यहाँ पे भैया, यहाँ x डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, तुम्हारा केस 2 क्या होगा, सो केस 2 विल बी x इज लेस देन 0। तो अब ये केस तो हमको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन नॉर्मली वो करना चाहिए था, ठीक है, बट एज पर द क्वेश्चन आई ओनली वांट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। तो मुझे ना सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो नॉन नेगेटिव तो तुम्हारा इस केस में आएगा नहीं, तो अब लोग नॉन नेगेटिव का पॉसिबल नहीं, इट विल बी 0 हो जाए, ठीक है। दैट मींस हमारा क्या होगा, सो ओनली x इक्वल टू 1 2 3, ओनली 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तुमको 3 ऐसे वैल्यू मिलेंगे नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीग्रल, ठीक है। सॉल्यूशन सही रहेगा, बट क्यों करेंगे, दिमाग दिए ना भगवान हमको, ऐसे ही थोड़ी हम ब्रेनलेस से सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि हमको लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, हम चेक करें एक्स नेगेटिव पे, तो कोई माफी नहीं करेगा इस केस में। तो नेगेटिव क्यों करें, नेगेटिव पागल होगा मैं नेगेटिव सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ स्क्रीन पे यार, लिखा है मैंने नॉन नेगेटिव, वो मेरे पागल है सब लोग, रिकॉर्डिंग देख लो मुझे गाली देंगे, तुम लोग के चक्कर में मैं गाली क्यों गाली सुनूं। जब लिखा है कि मुझे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल चेक करना है, मैं बैठ के एक्स नेगेटिव निकालूं, से बोले क्या टाइम पास कर रहा है। यहाँ लेस देन का साइन है तो 0 4 इंक्लूड नहीं होगा यार, यार कसम से यार, अलजेब्रा का 5वां 6ठा क्लास है, यहाँ x डिनोमिनेटर में है, x 0 नहीं हो सकता, अभी नहीं सी होता, ऐसे ऐसे कैसे माइंड को बिल्कुल ब्लॉक करके सॉल्व कर सकते हो, हाँ। डायरेक्टली पुट किया है मॉड x इक्वल टू x, ठीक है, यही समझा रहा था कि मॉडलेस का 2 मीनिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। Case 2 says that when x is negative, so when x is negative, whenever if you're getting further any answer also, तुमने x नेगेटिव सॉल्व किया, वहां तुम्हारा वैल्यू आ गया x इक्वल टू 1, तो ये तो ऐसे ही कॉन्ट्रेक्ट कर गया ना, तुम सॉल्व करोगे x नेगेटिव के लिए और तुम मार्क करोगे x इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्ट्रेक्ट कर गया। अगर x इक्वल टू 1 तो ऐसे ही कॉन्ट्रेक्ट कर गया। अगर तुम्हारा आंसर आता है x इक्वल टू -1, ये तो ऐसे ही नहीं लोगे, क्योंकि तुमको नेगेटिव चाहिए ही नहीं था। तो अगर तुम नेगेटिव का केस चेक क्यों करोगे, अगर तुम्हारा x पॉजिटिव भी आ गया तो वो लोगे नहीं, क्योंकि तुमको x लेस देन 0 चाहिए था, कॉन्ट्रेक्ट कर जाएगा आपस में। अगर तुम्हारा x नेगेटिव है तो वैसे भी नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो केस 2 चेक ही क्यों करेंगे यार। हेडेक और बढ़ जाता है, हेडेक इससे ऐसे डाउट्स आते हैं तो हो नहीं जाता है, बढ़ जाता है। नहीं बाबा एलसीएम क्यों लेंगे, मॉडलेस है बाबा, एलसीएम क्यों लेंगे। इन केस एक्स डिनोमिनेटर में नहीं होता तो 0 आंसर में, यस ऑब्वियसली अगर एक्स डिनोमिनेटर में नहीं होता 0 आंसर में लेते, दैट्स ऑब्वियसली बात है, दैट्स ट्रू। x इक्वल टू 0 विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट, एट ये मैंने बोला, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0 तुम्हारा क्या है, डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पे x नहीं होता तो मुझे क्या दिक्कत है 0 लेने में, आई गोइंग टेकन 0 इन दैट केस। मॉड x का 2 डेफिनेशन होता है यार, मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज पॉजिटिव, मॉड x इक्वल टू -x व्हेन x इज नेगेटिव। तो x मॉड x को पॉजिटिव नहीं बोलते, x का मॉड x का 2 डेफिनेशन होता है, 2 डेफिनेशन, ठीक है। 0 इज नॉट इंटीजर, राइट, 0 इंटीजर है बाबा, किसने कहा 0 इंटीजर नहीं, 0 इज एन इंटीजर, 0 इज अ नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 0 एक इंटीजर है, -1 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, ऑल दीज आर इंटीजर्स। स्क्वायर क्यों करेंगे, बढ़ाएंगे क्यों काम, जबरदस्ती का इक्वालिटी क्यों बनाएंगे, हो जाएगा स्क्वायर करने से, बट क्यों सॉल्व करेंगे स्क्वायर करने से, ठीक है। क्लियर एवरीवन यार, आगे बढ़े, चलिए। देखो यहाँ पे एक अगला वेरिएटिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, नॉट टेंस से इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, बट क्योंकि अलजेब्रा पढ़ना तो कर लेना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये सवाल है यहाँ पे, राइट, इट सेज दैट find sum of all integers value
satisfying this equation. ठीक है, देखो तो ऐसा हाँ बहुत बार चुका है, मतलब अच्छा सवाल है ये, ठीक है। कैटे में आ चुका है, जेई में भी आता है, ठीक है, आईडीजे में से क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो ऐसे की बात क्या फंडा होता है इनका, इन क्वेश्चंस को कैसे आप ट्रीट करते हैं, ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअली में, ओके। लैग नहीं, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मुझे पढ़ाएं तो कैसे सर करते हैं इसको। देखो, तो व्हेनेवर वी हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ना यार, कि जब भी आपका इस तरीके का बेस है ना, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइक तुम्हारा इस तरीके का इक्वेशन होगा व्हेन a की पावर b विल बी इक्वल टू 1 होगा, जब भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सो व्हेनेवर वी हैव a की पावर b इक्वल टू 1, राइट। जब तुम्हारा ऐसा केस होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ना, ये देखो कब का वैसा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके 3 केसेस बनते हैं नॉर्मली, राइट। फर्स्ट केस बेसिकली क्या बनता है कि 1 का पावर एनीथिंग इज 1, ठीक है। मतलब तुम्हारे यहाँ पे क्या रहे, बेस आपका यहाँ पे 1 रहे, बेस शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड केस इसका बनता है ऑलवेज a का पावर 0 इज ऑलवेज 1, मतलब जब आपका पावर 0 रहे तभी वैल्यू 1 आएगी, है ना। और एक जो केस लोग अक्सर यहाँ मिस कर जाते हैं, एक थर्ड केस का ये भी होता है कि 1 टू द इवन पावर इज ऑलवेज 1, ठीक है, कि -1 का कोई भी इवन पावर ही 1 ही होता है। तो जब हम यहाँ पे a की पावर b के 1 के फॉर्म में बात करेंगे, तो -1 का कोई भी इवन पावर कभी 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर ही 1 होगा, ठीक है, 2 भी 1 आएगा, राइट। तो हमको ना यहाँ पे बारी बारी करके तीनों केस को चेक करना पड़ता है, ठीक है। सो विल चेक ऑल दी 3 केसेस 1 by 1 करके, पता नहीं यार, तो एक एक करके तीनों केस यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक केसेस 1 by 1 हियर, ओके। ना तुम्हारा फर्स्ट केस क्या है, बोलोगे आपका फर्स्ट केस आपका बेस 1 हो जाए, तो हमको पावर का मतलब तो है नहीं, जब मेरा सिंपली बेस 1 हो जाए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेस शुड बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स x square minus 9x plus 9 is equal to 1. When x square minus 9x plus 9 is equal to 1, so in that case x square minus 9x plus 8 is 0. मतलब we can simply solve this up, right? तो solve करोगे तो देखोगे x square, इसको ब्रेक कर लो, 8 और 1 में x square minus 8x minus x plus 8 is 0, ठीक है। So x into x minus 8 minus 1 into x minus 8 is 0. तो लोग यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू मिल गई, 1 और 8, ठीक है। तो जब बेस हमारा 1 हुआ तो x की दो वैल्यू यहाँ पे आ गई, 1 और 8 आ गई, फाइन ना। सेकेंड केस देखो, देखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज सेकेंड केस हियर, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, ठीक है। तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्या है, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, ओके। तो अब ना, सॉरी ये तो तुम्हारा फर्स्ट केस होगा, सेकंड में क्या, a की पावर 0 इक्वल टू, पावर तुम्हारा 0 होना चाहिए ना। पावर 0 का मतलब क्या है कि सिंपल x प्लस 3 इज 0, तो अगर x प्लस 3 इज 0 दैट मीन्स x इक्वल टू -3 विल ऑल्सो डू द जॉब, राइट, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, x -3 भी आ जाएगा, ओके। अब थर्ड केस होना चाहिए यहाँ पे तुम्हारा, ये क्या होना चाहिए, -1 का इवन पावर, मतलब आपका जो बेस हो वो -1 के इक्वल हो तब भी, और ये और वो तुमको जो भी आए वो तुमको चेक करना पड़ेगा कि अगर तुमने बेस को -1 लिया है तो ये 1 तभी आ पाएगा जब ये तुम्हारा इवन हो, जब तुम पावर क्या हो, इवन हो, है ना। तो हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू -1, ठीक है। Now x square minus 9x plus 10 equal to 0. x square minus 10x plus x plus, ठीक है ना, x minus 9 and 8, हाँ ठीक है। So x square minus 9x plus 10, तो ये तो नहीं आएगा, 5 और 2, x square minus 9x plus, ऐसा क्यों आ रहा है,
ये कैसे फैक्टराइज, कुछ भी ऋषिका कहीं से फैक्टराइज कर देती हो। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 डाला हुआ है। कैसे फैक्टराइज कर रहे हो उसको यार? एक तो क्वेश्चन गलत है तो तुम लोग बैठ के तुम लोग भी और गलत कर रहे हो। रुको एक मिनट रखो, क्वेश्चन चेंज करेंगे डेफिनेट। तो इसको ये करना तो यार एक बार को चेक करते हैं, इसको कैसे फैक्टराइज करते हो? ये कहाँ फैक्टराइज होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10, एक गलती से नहीं आ रहा है इनको, कहाँ फैक्टराइज कर पाओगे इसको? x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस, अब ये कैसे फैक्टराइज करोगे इसको? सर सेम नहीं आ रहा सर, मैं क्या करते हैं ना, हम एक काम करते हैं सर, सेम आ नहीं रहा है, प्लस को मिटा के माइनस कर देते हैं, अब सेम आ जाएगा। ठीक है, इसे तो कर ही सकते हैं, किसी नहीं देखा। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा फैक्टराइज? ठीक है, वन, एक मिनट रुकना जरा। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस यानी फिर ये फैक्टराइज नहीं होगा -9 पे, -9 फिर वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। +19 करना तो एक बार, ठीक है, लेट्स डू इट फॉर +19। मेरे को लगता है +19 से हो जाना चाहिए, आई थिंक हो जाना चाहिए। इफ आई मेक +19 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, वेट, हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए ना, इंटीजर वैल्यू। हाँ ठीक है, हो गया, डन, ठीक है, करेक्ट। ओके, ये कर लो, मेक इट एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 19 कर लेना। ठीक है, ये छोड़ दे सवाल। ओके, मेक इट ये कर लो। ठीक है, तो तुम्हारे वही है, तुम्हारा कितना आएगा? सो एक्स स्क्वायर, अगेन सेम चीज पढ़ेंगे ये वाला। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज रहेगा कि अगर a की पावर b इक्वल टू 1 होता है, 3 केस बनता है। 1 का पावर b विल बी इक्वल टू 1, मतलब जब आपका बेस 1 हो, ये पहला केस बना। ठीक है, सेकेंड केस बनेगा व्हेन b इज इक्वल टू 0, मतलब जब आपका पावर 0 हो, ये सेकेंड केस बनेगा। और थर्ड केस बनेगा व्हेन -1 का पावर इवन पावर इज इक्वल टू 1। ठीक है, राइट। तो देखो यहाँ पे करेंगे ना, सो नाउ व्हाट आई कैन थिंक दैट, पहला केस लो आप यहाँ पे। सो टेक लाइक दिस हियर, फर्स्ट केसेस एक्स स्क्वायर, आप पावर को बेस को 1 कर दो। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 1। तुमने बेस को यहाँ 1 कर दिया, तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना? तुम्हारा यहाँ पे कितना आएगा, देख रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज 0, राइट? x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज 0, x माइनस 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 कितना है तुम्हारा वैल्यू? सो नाउ यू गॉट x इक्वल टू 3 और 6, है ना? तो व्हाट हमें क्या मिल गया यहाँ पे? सो x विल बी इक्वल टू 3 और 6 वी गॉट, राइट? ठीक है, पहला केस हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड केस मुझे क्या मिलेगा? नो, सेकंड केस इज व्हेन पावर इज 0, व्हेन x प्लस 3 इज 0। अब बेस कुछ भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो व्हेन x प्लस 3 इज 0, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू -3 हो जाएगा, डन। ओके, थर्ड केस क्या होगा इसका? व्हेन बेस इज -1, तो फिर चेक करना पड़ेगा पावर इवन है कि नहीं है। तो पहले बेस को -1 कर दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0।
So x minus 5 into x minus 4 equal to 0. So x will be equal to 4 and 5. ठीक है, यही आया। बट हमको यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि अगर ये तुम्हारा -1 है तो पावर इवन आना चाहिए। What should the power should be even, है ना। तो बोलोगे अगर मैं x इक्वल टू 4 लूंगा तो पावर तो ऑड आ जाएगा, तो 4 पे क्या आ रहा है ना, 4 पे पावर ऑड हो जा रहा है, राइट। तो आप 4 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या लोगे, x विल बी इक्वल टू 5। तो x का हमें क्या चाहिए था, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। सो सम ऑफ ऑल कितना हो जाएगा, सो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 + 6 - 3 + 5। So 11 should be the answer for this question. ठीक है, ये 3, ये 6, ये -3 और ये 5, 4 वैल्यूज आ गई यहाँ। सो क्लियर है कॉन्सेप्ट यार, ऑल ऑफ यू, समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 3 केसेस चेक करने होते हैं, ओके। सारे केसेस में x के रहना नेसेसरी है, तो निकाल नहीं रहा वैष्णव, नेसेसरी नहीं है, बट मेरे को सिखाना था ना यार वो, फिर वो अगर मैं वो लास्ट वाला लेता वैल्यू तो फिर वो सही नहीं होता ना, मैं सिखा नहीं पाता। तो नेसेसरी नहीं है, बट आई नीड टू शो दैट ना कि नंबर ऑड या इवन नहीं होना चाहिए, ओके। क्लियर आपको? तो लोग का ऑडियो पता नहीं क्या कैसे, मैं देखा ना, पढ़ाई कैसे करते हो यार, ऑडियो वीडियो चल रहा है, क्या डिस्ट्रैक्टेड है, इतना क्लियरली बताया कि भैया यहाँ पे पावर इवन होना चाहिए। x इक्वल टू 4 रखा, तो यहाँ तुमने क्या किया, x इक्वल टू 4 हमने रखा यहाँ पे, और हमने यहाँ पे 4 को यहाँ पुट कर दिया, 4 + 3 = 7, तो 4 पे पावर ऑड आ रहा है, इवन चाहिए ना, यहाँ पे लिख भी ऑड दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, वाईटी से कितनी इनकम की है, अच्छा यार ऋषभ, तुम लोग ने लास्ट जनरेशन को जिंदा रखे हुए हो यार। हम लोग के लास्ट जनरेशन जो भी थे, पड़ोस वाली आंटी, फूफा जी, वो लगा वो सब खत्म हो जाएगा हम लोग के साथ, बट अभी भी वो लोग कैरेक्टर हैं अभी तक। अच्छा है। मेरे को लगा था खत्म हो जाएगा, पड़ोस वाली आंटी कौन होता है हम लोग आज के जनरेशन में, फूफा जी कहाँ होते हैं, बट हैं अभी भी। चलो एक और करेंगे, ये खुद से करो तुम लोग यार। सेम थिंग, क्या आ रहा है, 9 ऑड है ना 6 पे। थर्ड केस का आंसर आया यार, ये पहला केस था कि जब तुम्हारा बेस 1 हो जाएगा ना, तो 1 का पावर एनीथिंग इज 1, तो x इक्वल टू 3 या 6 रखने में आपका ये बेस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला केस हो गया, पहले केस में 2 आंसर आया कि जब बेस 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में जब बेस से कोई मतलब नहीं, पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पावर हो गया तो भी 1 आ गया, ठीक है। ये थर्ड केस अलग है आपका, -1 का पावर इवन होना चाहिए, ओके। हाँ ऑब्वियसली 3 केसेस पे आंसर आते हैं, ठीक है। जितने केस में आपको मिले सेटिस्फाई है, 3 केस होते हैं वहां पे कि a की पावर b इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्वेश्चन मेट नहीं होता तो हाउ टू डू इट, मेट नहीं होता मतलब बट मैं मेट नहीं होता है, समझा।
पोल करेंगे यार, मत लिखा करो आंसर यार। चलो पोल कर लो यार। ये सॉरी 35 होगा, माय मिस्टेक। 35। सो ग्रेस, आई एम नॉट वेल टुडे, आज का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गूगल उल्टा मांग रहा, तुम लोग गूगल पे दे दिया, सर आप बीमार हो गूगल पे लो, भर भर के दो तब भी ठीक हो जाऊंगा मैं, मेरी तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी, पता है, तुरंत सर चला जाएगा, इतनी खुशी होगी। तो तुम उल्टा मांग रहे हो तुम लोग, कैसे काम चलेगा? हाँ, जब बीमार हो ना तुमको भर भर के करना चाहिए। तभी गूगल पे ओपन होगा ना, तो लोग एक साथ में ना, बहुत सारे पैसे आएंगे एक साथ ना, बहुत तभी आएगा गूगल पे ओपन हो जाएगा। देखो, तो ये सिमिलर सवाल है, तो वही तुम्हारा 3 केस चलेगा इसका। पहला केस क्या है, आपका बेस इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 1। हमने सॉल्व किया था इसको, वी सॉल्व दैट, वी गॉट x इक्वल टू 3 and 6, ठीक है। इसका हमें लिखा था हमने यहाँ पे रात शाम में, ठीक है, 3 और 6 यहाँ, राइट, ठीक है। तो अगला यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड तुम्हारा यहाँ पे क्या है, तुम्हारा मान लो तुम्हारा बेस यहाँ पे क्या था, सो नाउ इन सेकंड केस पावर इज 0, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इज 0, ठीक है। कितना पे आएगा ये 72, 18 और 4, 12 और 6, 9 और 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 इज 0, ओके। सो x इंटू एक्स माइनस 9 minus 8 into x minus 9 equal to 0. So x minus 8 into x minus 9 equal to 0. Therefore x will be equal to 8 and 9. ये सेकंड केस हुआ, ठीक है। और थर्ड केस यहाँ पे क्या आएगा आपका, जब आपका बेस 1 है पावर 0, थर्ड वन जब आपका ये -1 का पावर इवन, तो -1 का पावर इवन, ठीक है। सो बेस को रख लेंगे -1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 इज -1। वी सॉल्व्ड इन लास्ट क्वेश्चन ओनली, ठीक है। तो आई थिंक वी गॉट x इक्वल टू 4 and 5 आया था, तो वी सॉल्व्ड दिस एंड वी गॉट x इक्वल टू 4 and 5। अब चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा पावर इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो x को 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 68 इज -52, इवन आ गया, तो लोग 4 पे इवन आ रहा है, तो 4 सही है, 4 ले लेंगे, राइट, ठीक है। और जब यहाँ पे 5 लेंगे तो 5, ठीक है, तो 5 स्क्वायर माइनस तुम्हारा अगेन आ गया, फिर तुम्हारा इवन ही आ गया, ठीक है। दोनों वैल्यू, तो आपका सारा आंसर आ गया ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे, 8, 9, 3, 6, 5 and 4, तो 35 आ जाएगा, सम ऑफ ऑल x, ठीक है। दैट इज द आंसर। ऐसे अगर मगर से क्वेश्चन नहीं बनता, आराम से क्वेश्चन बनाना बैठे, ठीक है, फिर भेज देना सॉल्व करने के लिए उसको ग्रुप में। आज ये वाला सुनिए, अगर मगर से क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ता है भैया। देखो नेगेटिव नंबर इवन होता है देखो ना, अब
तुम्हारा टोटल देखो तुम्हारा कितना है, तुम्हारे पे क्वेश्चन 4 तुम्हारा, ठीक है। अब ना एक टाइप का यहाँ पे सवाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबको जानता हूँ इंडस्ट्री में, किसको नहीं जानता, सबको जानता हूँ। थर्ड के आंसर को चेक करना है भाई, यहाँ भी चेक किया है। अब गजब है भाई, यहाँ पे चेक नहीं लिखा, चेक नहीं किया, चेक लिख दिया ब्रैकेट में, तो चेक नहीं किया हमने यहाँ, मतलब ठीक है। यहाँ भी चेक किया ना कि 4 और दिया, 4 को काट दिया था, ठीक है। तो 4 को यहाँ काट दिया, 5 को नहीं काटा, तो 5 आपको ले लिया हमने यहाँ। चलो अच्छा सबको देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो एक ना एक टाइप का सवाल होता है यहाँ पे। तो यहाँ देखो एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पे होता है यार, ठीक है। कि तो तुम्हारा ना यहाँ पे ए स्क्वायर, मतलब जैसे आपको पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जैसे लाइक तुम्हारे यहाँ पे मान लो तुम्हारा ऐसे लिखा मैंने यहाँ पे कि इट्स लेट्स से एनी परफेक्ट स्क्वायर फॉर एग्जांपल, ओके। जैसे मान लो ना कोई भी परफेक्ट, हमें क्या पता है कि एनी परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पता है ना हमें, ऑब्वियसली, है ना। लाइक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है वैल्यू, ऑब्वियसली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यार, ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। मतलब मैं अगर मान लो मेरे पास 2 टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेट्स से कहीं लिखा हुआ है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या इंटरप्रेट कर पाएंगे? तो हम यहाँ से इंटरप्रेट कर पाएंगे अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, राइट, तो तुम नथिंग करना, मुझे तो कुछ करना होगा ना, ठीक है। तो मान लो अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि आपका ये भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, है ना, और यहां भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। सो बोथ वैल्यूज वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर दोनों वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और सम 0 है, दैट मीन्स बोथ आर 0। क्या individually, that means x minus 5 equal to 0, so x will be equal to 5 and y plus 2 equal to 0, therefore y will be equal to minus 2, है ना। तो अब क्या होगा, आपका दोनों ही आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, सही बात है। तो अब इसी चीज पे क्वेश्चंस बनते हैं, और लेट्स सी लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन दिस हियर, ओके। लुक एट दिस, x square plus y square plus z square is equal to x plus 8y by 5 plus 7z by 5 minus 69 by 50, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, and they'll write that x, y and z are rational numbers, ठीक है, ऐसे लिख देंगे लोग यहाँ पे। हाँ, आपको यहाँ पे अब निकालना मुझे क्या है कि 16x क्यूब प्लस 125y स्क्वायर प्लस 10z का वैल्यू क्या होगा, दिस इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। तो मैं करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन यू सी सच काइंड ऑफ इक्वेशन, तो ऐसे इक्वेशंस को पहचानने का तरीका क्या हुआ, ठीक है, कि तुम्हारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और तुम्हारा यहाँ पे एक्स का टर्म है, ठीक है। जैन तुमने व्हाट्सएप का चैट यहाँ पे कमेंट कर दिया यार, ठीक है, रॉन्ग कमेंट। तो तुम्हारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर तुम्हारा और तुम्हारा यहाँ पे एक्स है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर तुम्हारा है और तुम्हारा यहाँ पे एक्स है, मतलब ये तुम्हारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा, राइट, है ना। और फिर यहाँ तुम्हारा एक y मतलब बन रहा होगा, तुम्हारा यहाँ पे y स्क्वायर है, तुम्हारा यहाँ पे एक y है, राइट, और तुम्हारा यहाँ पे z स्क्वायर है और तुम्हारा ये यहाँ पे क्या है, z है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आपस में ये सारे टर्म्स क्या होंगे, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है। आई शो यू हाउ, देखो सबको यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करते हैं ना कि पहले x वाले टर्म्स को एक साथ पुट करते हैं, राइट। तो लेट्स ट्राई टू पुट लाइक दिस यार, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसको सबको देखना, ठीक है, अच्छा से सीखेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x प्लस ये तुम्हारा y स्क्वायर, तुम्हारे यहाँ पे 8y बाई 5 है, तो y स्क्वायर माइनस 8y बाई 5, या राइट।
प्लस ये z स्क्वायर है और ये 7z पे 5 है, ठीक है, दैट इज z स्क्वायर माइनस 7z/5, देखो ना यार, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 69/50, क्या, और वी कैन राइट लाइक दिस, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर का टर्म है, तुम्हारा ये एक्स का टर्म है, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, और ये जेड और ये 7, फाइन। अब ना मेरे को क्या करना है कि क्योंकि आपको पता है कि सारा स्क्वायर और सिंगल पावर का टर्म है, तो हम इन सारे को ना परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर, क्योंकि देखो यहाँ पे एक टर्म एक्स का है, एक्स स्क्वायर का है, एक टर्म एक्स का है, एक टर्म वाई स्क्वायर है, एक टर्म वाई का है, एक टर्म जेड स्क्वायर और एक टर्म जेड का है, तो हम ना इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, राइट। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर में देखो चेंज कैसे करते हैं, तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर चेंज करना होता है, दैट फंडा इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, दैट फंडा इज कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। देखो हाउ डू डू दैट, राइट, करेक्ट। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या है ना, कि हमारे तुम्हारे यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ठीक है, हर जगह एक ही रहेगा यार, ठीक है, परफेक्ट कॉन्सेप्ट चेंज होगा, नंबर सिस्टम में कुछ भी रहे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, अरे हाँ ठीक है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फाइन। अब ना आप यहाँ पे चेंज जैसे क्या करते हैं, तो मालूम मैंने कोई छोटा सा इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, लेट्स से आई राइट हियर कि मेरे को लिखना है ना एक्स स्क्वायर प्लस, लेट्स से आई एम राइटिंग हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, तो क्या तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, सबको देखते रहेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बोला देखो, तो बेसिकली ये किससे रिजेंबल करता है, तो ये रिजेंबल करता है इससे है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ये तुम्हारा a स्क्वायर का टर्म है, तो दिस इज पावर 2, राइट। अब आपका यहाँ पे a स्क्वायर के बाद a का टर्म है, तो यहाँ पे x स्क्वायर के बाद x का टर्म है, दिस शुड गो एज 2ab एंड देन आई शुड लीव बेसिकली b स्क्वायर है। तो हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है कि ये जो फंडा है ना, तो इसे मेरा आखिर a और b क्या है, व्हाट इज माई a एंड b हियर, राइट। तो आप बोलोगे सर मेरा यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो क्या a इक्वल टू एक्स हो गया ना, तो अगर a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो a इक्वल टू एक्स हो गया, राइट। जैसे ही a इक्वल टू एक्स हो गया, तो अब बोलोगे b की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज द वैल्यू, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आ गई, तो b की वैल्यू आ गई नाउ 2 into 2ab इज x, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे 2ab आपका x है यहाँ पे, तो a आपका यहाँ पे x था, सो 2ab, सो 2 into x into b, हाँ, सो 2ab इज इक्वल टू x, राइट। तो अब देखो यहाँ पे, तो आप बोलोगे 2a की जगह x 2xb और यहाँ पे 2x है, तो 2xb इज 2x, दैट मीन्स b इक्वल टू 1 ईयर, दैट मीन्स b, बोलो b इक्वल टू 1 हो गया ना, सो a इक्वल टू x हो गया और b इक्वल टू 1 हो गया, हम जो a और b ढूंढ रहे थे। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये मेरा बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको हम परफेक्ट के फॉर्म में लिख पाए, यहाँ पे बोलो लिख पाए ना। तो एक्स स्क्वायर ये तुम्हारा व्हाट इज x प्लस 1 का, तुमने अगर तो इसको ब्रेक करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जबकि ये कितना है तुम्हारा यहाँ पे 5 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि दैट मीन्स प्लस 4 बाहर रख दोगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक इक्वेशन था, उसको हम लिख पाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 में ब्रेक कर पाए, और ये तुम्हारा क्या बन गया x प्लस 1 प्लस होल स्क्वायर प्लस 4 कर पाए इसको, ठीक है। दिस व्हाट आई वांटेड टू से। बोलो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस, और 2-3 एग्जांपल करेंगे अभी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पे ढूंढना क्या है, आपको यहाँ पे a और b ढूंढना होता है, ठीक है, कि बेसिकली a आपका किससे रिजेंबल कर रहा है, इससे या इससे, तो इससे रिजेंबल क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, कोई ना कोई तो होगा ही, तो बोलो इससे रिजेंबल कर रहा है। तो इसका फायदा क्या हुआ ना कि तुमने जब इस तरीके से लिखा, इसका फायदा बेसिकली ये हो गया कि अगर तुमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लो कि मान लो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
तो वाइल इसका और बहुत तरीका है कैलकुलेट करने का, बट ये तो हमको सीधा दिख ही गया यहाँ पे। क्या बोलोगे सर हमने इसको लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया ना। और आपको क्या पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एनी परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का भी नेगेटिव बना नहीं सकते। तो अगर मेरे को मिनिमाइज करना है तो इसके मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 + 4, 4 वुड बी द आंसर, है ना। और तरीके क्वाड्रेटिक को मिनिमाइज करने के, बट ये भी एक तरीका है, ठीक है। कि आप क्या करते हो, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हो, राइट। तो x² + 2x + 5 इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 4, एंड कोई परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम लिखा तो 0 होती है, तो 0 + 4 4 आ गया आपका। बोलो, और क्लियर विद दिस, हाउ डू यू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर यार। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल और लो यहाँ पे। मान लो कि मुझे इसको लिखना है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। आई वांट टू राइट हियर x² - 20x + 55। इसको लिखने का ट्राई करते हैं। नहीं करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देते, क्यों करेंगे। देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या करेंगे इसको, देखो ना x² - 20x + 55 है। अब ये किससे रिजेंबल करता है, कि रिजेंबल करता है a² - 2ab + b² से करता है, ठीक है। तो हमको क्या ढूंढना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे a और b की वैल्यू ढूंढनी है, राइट ना। ये ढूंढना है हमको यहाँ पे कि आखिर a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, राइट। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, बोलोगे सिंपल, a² की जगह x² है तो a = x हो गया, ग्रेट, ठीक है। व्हाट इज b की वैल्यू, मैं बोलूंगा ठीक है b देख लो। नाउ 2ab के जगह यहाँ पे 20x है, तो 2ab = 20x, जहां पे a = x हो गया, कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पे, देयरफॉर b की वैल्यू 10 हो गई। तो आप बोलोगे b 10 हो गया, मतलब b 10 हो गया, तो क्या हो गया बेसिकली, दिस आई कैन राइट एज x - 10 का होल स्क्वायर। बट अब x - 10 का होल स्क्वायर होता क्या है, ये होता है x² - 20x + 100 होता है। हमको तो यहाँ पे 55 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाहर एक -45 कर देंगे, है ना। तो विल ड्रॉ -45 इन द एंड। क्लियर एवरीवन, कन्वर्टिंग टू परफेक्ट स्क्वायर, या राइट ऑल ऑफ यू, ओके। सो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कोई फ्रैक्शन के केस में भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे किसी फ्रैक्शन, इसका मतलब हो जाएगा -45 यार, कुछ चेंज हो जाएगा। किसी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू वहां डबल ए 0 होगा, तो ये 0 हो गया तो आपका -45 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, ओके। अब ना, अब तुम कभी अगर कभी फ्रैक्शन आ जाए ना, तब भी तुम्हारा ये कोई मतलब कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। सपोज मैं आपको बोलूँ हमने हमें क्या करना था इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ से y² - 8y, यहाँ भी पंगा नहीं है। देखो मैं अगर लिखता हूँ ना, यार y² - 8y/5 है, इसको लिखो जरा फ्रैक्शन के टर्म्स में, राइट, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है। समझे, लाइक परफेक्ट स्क्वायर टर्म लिखना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब बोलोगे अगेन किससे रिजेंबल करता है, रिजेंबल करता है a² - 2ab + b² से रिजेंबल करता है, ठीक है। तो बोलोगे तुम्हारे क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम अगेन यहाँ पे a और b ढूंढ रहे हैं, राइट। अच्छा बोलोगे सर a तो डायरेक्टली y है, सो a की जगह y है, a इज डायरेक्टली y। b की जगह क्या है यहाँ पे, व्हाट इज b के प्लेस पे है, तो 2ab = 8y/5, तो आपका ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो बोलोगे और a तो आपका ऑब्वियसली आपका यहाँ पे a तो ऑलरेडी आपका y आ चुका है, तो a से y कैंसिल हो, b क्या हो गया आपका, b 4/5 आ चुका है। दैट मीन्स मेरा ये क्या बन गया, व्हाट आई कैन राइट हियर, y - 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। बट अब इसको एक्सपैंड करने पे क्या आएगा, तो y - 4/5 का होल स्क्वायर एक्चुअली में क्या होता है, y² - ये सेम ही रहेगा 8y/5, एंड द कांस्टेंट टर्म हियर विल बी 16/25। तो आपका ये है, बट आपको तो अल्टीमेटली सिर्फ इतना ही चाहिए था एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। तब क्या बोलोगे, सर हम बाहर में ना -16/25 कर देते हैं, तब बोलोगे हम बाहर -16/25 कर देते हैं। बोलो सबको लिख पाएंगे ऐसे यार, ऑल ऑफ यू,
ठीक है, तो हमको क्या है कि किसी भी हमको इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब लोग डिस क्वेश्चन नाउ वापस से। ठीक है, तो जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा तो बोलोगे सर ये सब तो तीनों टर्म ऐसे ही दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक एक्स का टर्म है, एक वाई स्क्वायर का है, एक वाई का है, एक जेड स्क्वायर का, एक जेड का टर्म है यहाँ पे, तीनों तो वही टर्म है यहाँ पे। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, लिखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स, तो बोलोगे दैट इज बेसिकली व्हाट इज, नाउ व्हाट इज दैट, कैन यू सेपरेटली डू इट हियर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा बताओ, अगेन इट इज लाइक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे a इज इक्वल टू एक्स, तो a इक्वल टू एक्स हो गया, a इक्वल टू एक्स तो b इक्वल टू हाफ हो जाएगा, तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अंदर में कांस्टेंट टर्म कितना है, तो अंदर में कांस्टेंट टर्म है +/4, तो बाहर क्या करना पड़ेगा, -1/4 करना पड़ेगा, कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, विल राइट एज एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर -1 लिखते हैं। देखो यहाँ पे आई राइट हियर, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर -1/4 हो गया। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया, राइट। अच्छा, अब इसको हमने जस्ट लिखा इसको, वाई स्क्वायर माइनस 8y/5 को वी रोट लाइक दिस, क्या लिखा हमने इसको, y माइनस 4/5 का होल स्क्वायर -16/25 ये लिखते हैं यहाँ पे। सो y माइनस 4/5 का होल स्क्वायर -16/25, क्या लिखेंगे, y माइनस 4/5 का होल स्क्वायर -16/25। ये सेकेंड टर्म भी हो गया आपका। अब थर्ड टर्म में आना होगा, z स्क्वायर -7z/5। ठीक है, तो इसको भी कर लो, मेंटली थोड़ा कर सकते हो, z स्क्वायर -7z/5 है, राइट। तो ये तुम्हारा करेक्ट, तो तुम्हारा अगेन रिजेंबल करता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर से माइनस साइन है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह z है यहाँ पे, तो a की जगह z है, तो यहाँ पे 2z आ गया एंड आपका यहाँ पे 7/5 आ गया, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, दैट मींस z कैंसिल्ड, तो b इक्वल टू 7/10 हो जाएगा। सॉल्व देखो 7/10 आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे a की जगह z, तो 2b इक्वल टू 7/5, सॉरी 2b इक्वल टू 7/5, सो b इक्वल टू 7/10, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा bz माइनस 7/10 का होल स्क्वायर। अब अंदर में कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 7/10 का होल स्क्वायर कितना होता है, +49/100, तो बाहर क्या करना पड़ेगा हमको, बाहर -49/100 करना पड़ेगा, बाहर में आई नीड टू डू -49/100, वाई बिकॉज तभी आपका वैल्यू टर्म सेम कर पाएगा, कर पाएगा ना, या ऑल ऑफ यू, राइट, तो आपका ये टर्म कर पाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि अब मैं इसको लिख पाऊंगा यहाँ पे z माइनस 7/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड लिखोगे प्लस लिखोगे 49, सॉरी माइनस लिखोगे 49/100। अब तुम देखोगे ना कि तुम थोड़ा इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे कि तुम्हारा ये क्या टर्म्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 8/10 कैसे करते हैं, 4/5 का स्क्वायर 16/25, 16/25 होता है, डबल नहीं करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखोगे ये टर्म देखो तुम्हें क्या देगा, सो नाउ दिस टर्म विल गिव मी x माइनस हाफ का x माइनस, सबको देखना है, ठीक है, सो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस y माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, प्लस z माइनस 7/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारा कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे, ना इसे सॉल्व इट, -1/4 माइनस 16/25, so -1/4 minus 16/25 and -49/100 is equal to -650. So solve it here, ठीक है, तुम्हारा जो कितना आएगा ना, इफ तुम्हारा ये एलसीएम हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, ये तुम्हारा 25 हो गया, ये तुम्हारा 16 हो, तुम्हारा 64 हो गया, और तुम्हारा ये 49 हो गया, ठीक है। So what you got here now, you got this as minus कितना, if you take minus sinus बाहर ले तो प्लस बन जाएगा यहाँ पे, तुम्हारा कितना आ गया, now take it as plus here, all of you, ठीक है, मैं सिंपल ऐड कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 89 + 49 138/100। तो अब देखोगे ये तुम्हारा क्या आ रहा है, दिस इज 138/100, ठीक है, now this is equal to -69/50, दोनों सेम ही है ना, तो now both will get cancelled here। देखो कितना अच्छा सा नंबर्स था, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो क्या हुआ तुम्हारा बेसिकली, तो आपका ये पूरा ये आपको सॉल्व करने पे क्या आ गया,
138 by 100 आ गया, दैट इज -650, तो जो एग्जैक्टली इस साइड में है, तो बोथ गेट्स कैंसिल्ड। तो मेरे पास बचा क्या अल्टीमेटली, तो मेरे पास अल्टीमेटली बचा यहाँ पे कि x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस z माइनस 7/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पे अब तीनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऑब्वियसली बात है, राइट, क्योंकि आपको पता है कि सारे यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑल शुड बी 0, मतलब x माइनस हाफ का होल स्क्वायर शुड बी 0, दैट मीन्स x शुड बी इक्वल टू हाफ, ठीक है। तुम्हारा y कितना आ गया, y शुड बी इक्वल टू 4/5, और z कितना आ गया, z शुड बी इक्वल टू 7/10 तुम्हारा आ गया, ठीक है। सो आई थिंक तुम्हारा तीनों सेटिस्फाई कर गया, एंड व्हाट आई वांटेड टू कैलकुलेट हियर, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे तो क्या होगी, 16x³ प्लस 125y² प्लस 10z, क्या हो जाएगा, तो 16 इंटू हाफ का क्यूब प्लस 125y² प्लस 10 इंटू 7/10 का होल स्क्वायर, सही है ना, आई थिंक। सो स्क्वायर क्यों करेंगे, ये z सिंगल है यहाँ पे, राइट, अच्छा नॉट स्क्वायर ये, ओके। तो 10 कैंसिल हो गया, सो 10 and 10 गेट्स कैंसिल्ड, ठीक है। ये 25 से आपका 5, ये तुम्हारा 16/25 हो गया, सो 125 इंटू ये तुम्हारा 5 टाइम कैंसिल हो गया 5, 16 5 या 80 और तुम्हारा 2, so 2 plus 80 plus 7, so 89 should be the answer for this question, ठीक है। तो ये इस फंडा के पीछे आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन बनेगा यार, व्हाट इफ कांस्टेंट बचा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। फाइन, इज क्लियर एवरीवन कि सारे 0 के इक्वल आ रहे हैं, ओके। आइए 0 आएगा ऑब्वियसली, कोई नहीं मानता, तो अपना एज बताने की जरूरत नहीं था यार, ठीक है। ऐसा 19 साल का हूँ तो चलिए, विश वेरी हैप्पी बर्थडे यार, ठीक है। मैं एक अच्छे से गर्लफ्रेंड टॉप बाय नेक्स्ट ईयर, एंजॉय करो बर्थडे अपना, पार्टी करो। चलो एक और कॉन्सेप्ट करेंगे सिमिलर क्वेश्चन पे यहाँ पे यार, a² by 4, ठीक है, प्लस b² प्लस c²/9 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c माइनस 7/2, ठीक है। सो a² प्लस 4 इंटू b² प्लस c² की वैल्यू क्या होगी, सब लोग सॉल्व करेंगे इसको। मुझे पता नहीं है किसी के बारे में, ठीक है, मुझे अपने बारे में पता है।
देखो सॉल्व कर उसको। जो तुम लोग कंट्रोवर्सी चाहते हो ना, कंट्रोवर्सी होगा नहीं। आई एम आउट ऑफ कंट्रोवर्सी पर्सन। ठीक है, या सॉल्व करना इसको। चलो पोलिंग किया जाए। काफी एक्साइटेड लग रहा था गलत करने के लिए। सही किया हूं। अरे मुझे क्या था बताओ, पोलिंग के बाद ले
ठीक है, देखो यहाँ पे ना अगेन सिमिलर टाइप क्वेश्चन है. सो कैन यू सेंस दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन गाइस, कि यहाँ तुम्हारा यहाँ पे ए स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पे ए है, ये गेस कर पा रहे हो ना कि देखो सिंगल जैसे पावर 2 है, यहाँ सिंगल पावर है राइट, ए स्क्वायर और ए है, बी स्क्वायर और बी है, सी स्क्वायर और सी है. तो बेसिकली तुमको यहाँ पे वही वाला काम करना पड़ेगा जो हम लोग लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे थे राइट. तो क्या करना, जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 9 है, तो पहले इसको एक एक साथ अरेंज कर लो. कैन राइट हियर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर बाई 9 माइनस सी. ठीक है, तुम लोग खाली अलजेब्रा से पढ़ लोगे ना, अलजेब्रा जो मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, इससे बाहर ना अलजेब्रा की दुनिया ही नहीं है. ठीक है, ये सब नोट्स लेके सब मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो अभी आज ही मेरी बात हो रही थी. ठीक है, गया था क्लास लेने के लिए, कहीं कंफ्यूज हो गया होगा. जाके सब मेरे स्टूडेंट्स हैं एमडीआई में. ठीक है, यहाँ पे IIM बैंगलोर में. तो IIM बैंगलोर में मेरे स्टूडेंट्स हैं, एमडीआई में इंटरव्यू सब जाके टाइम गुड़गांव में, टाइम बैंगलोर में IIM संग्रह के क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं. एक एक क्लास का सब मस्त कमा रहे हैं 1200-1400 रुपया. ठीक है, जब कुछ नहीं करते मेरा नोट छाप देते हैं वहां पे जाके. ठीक है, तो सर आपका नोट्स पूरा लिखा हुआ है, वही जाते हैं क्लास में वही कर देते हैं वहाँ पे. ओके, लिटरली अब सब पागल हो जाते हैं स्टूडेंट्स लोग, क्या अलजेब्रा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, अलजेब्रा के क्या क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो ऐसा होता है. पर प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको बोलता है भाई तुमको पूरा अलजेब्रा खत्म करना 8-9 क्लास में, आधा ही क्वेश्चंस करा पाते हैं, आधा भी नहीं करा पाते हैं. वो मिलता है पर और पैसा मिल रहा है ना, तो उतना क्लासेस करने को मिलता नहीं है, तब 12-13 क्लास 9-10 क्लास में खत्म करना होता है. ठीक है, तो हो नहीं पाता है. बट इसलिए अच्छे से अलजेब्रा पढ़ लोगे ना, इससे तो दुनिया ही नहीं है कहीं भी. ठीक है, देखो क्या, सो ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए तुम्हारा बी स्क्वायर, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा. सो ना यहाँ पे बोलोगे ए स्क्वायर बाई 4 है. मैंने बोला कि रॉयल्टी दो यार. मतलब क्या सर आपको क्या रॉयल्टी दे, किसको दोगे रॉयल्टी, वो नहीं दोगे तो मेरी ही है ना. ठीक है, तो तुम्हारा ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए तुम्हारा यहाँ पे राइट. ठीक है, तो अब तुम्हारा ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए को क्या लिखोगे तो यहाँ पे, तो क्या होगा. बताओ क्या लिखोगे. अच्छा है जितना कम पता हो डिस्ट्रैक्शंस के बारे में. कितना होगा ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए, कितना लिखोगे. कंपेयर करोगे ना इसको एक्स, इसको कैन कंपेयर लाइक ऐसे लिख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि वहां पे a है तो अब नीचे में थोड़ा चेंज कर दो, नीचे में x और y कर दो यहाँ पे. ठीक है, तो तुम्हारा x के जगह a बाई 2 हो जाएगा, तो नाउ x विल बी इक्वल टू a, सब कोई कर पाओगे यहाँ पे, x के जगह a बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, तो x के जगह a बाई 2, क्योंकि a बाई 2 का होल स्क्वायर इज 4 है ना. और तुम्हारा यहाँ पे कितना है 2xy है. ठीक है, तो x तुम्हारा यहाँ पे a है, तुम्हारे यहाँ पे xa है, तो x का तुम यहाँ पे a डाल दिया. ठीक है, तो y तुम्हारा कितना हो गया, y हाफ हो गया राइट. सो y इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे हाफ, सॉरी 1 हो गया 1, तुम्हारा y यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा x a बाई 2 था, तो 2 इंटू a बाई 2, आपका ये कट गया ना, तो यहाँ पे आपका a है, यहाँ भी a है, तो y क्या हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया. दैट मीन्स a बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. सबको लिख पाए इतना, यहाँ पे ये सबको ये स्टेप कर पाए ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो फिर तो समझो, तो फिर ऐसे ही जब क्वेश्चन टेस्ट दे दूंगा, ऐसा बड़ा डिफिकल्ट टेस्ट था, यही तो क्वेश्चन टेस्ट रहता है जो इनइक्वालिटी से कराया था, उसमें 5-6 क्वेश्चन लिटरली क्लास के थे, सब डेटा चेंज करके एम जीएम लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है. ठीक है, ऐसा बड़ा डिफिकल्ट टेस्ट था, 5 क्वेश्चन करने क्या डिफिकल्ट बताओ, तो कुछ भी कर लेते हो यहाँ पे. तो इसलिए हाँ टाइम कम था अलग बात है, बट क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन आराम से कर. टेस्ट में 15 नंबर, ऑल ऑफ यू कुड नॉर्मली गेट 12 to 15 नंबर. ठीक है, इट इज अ डिसेंट इनफ मार्क्स. तो इसलिए समझो ना, तो अप्लाई कर पाओगे फंडा को ना आगे में. ठीक है, तो 5 में तो बहुत बढ़िया, 5 इज वेरी गुड. और तुम 5 टेस्ट में कर लेते हो तो ठीक है. तो a बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा, प्लस कितना आएगा तुम्हारा, बताओ. b स्क्वायर माइनस b है, तो अगेन वही चीज सोचोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो b के जगह x है, तो तुम्हारा यहाँ पे b आ जाए, तुम्हारा b आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि
x के जगह b है तो 2 इंटू हाफ विल बी b, तो y हाफ हो जाएगा, तो y हाफ हो जाएगा। यही वाली हमने यहाँ पे किया था यार, विच डिड सेम थिंग नो यार। x हमने यहाँ पे लिखा था ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का, व्हाट वी डिड यार, क्या हमने क्या किया था हमने, एक्स स्क्वायर क्या किया था, एक्स ए के जगह एक्स, तो एक्स ए के जगह 2b इक्वल टू आपका a और x कट गया तो b इक्वल टू हाफ आ गया, लिख रहा हूँ। सो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर लिखा था हमने, ये तुम्हारा यही यहाँ होगा, यहाँ पे होगा b माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये है b माइनस हाफ का होल स्क्वायर, सॉरी आई लेफ्ट माइनस वन हियर, ठीक है। तो कांस्टेंट अब भूल गया मैं, तो तुम्हारा a स्क्वायर बाई 4 माइनस a है ना, -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो यहाँ तो ऊपर तो +1 ही है ना, दैट मीन्स तुमने +1 खुद से डाल दिया, फिर बाहर एक -1 करना पड़ेगा ना, तो बाहर यू नीड टू डू -1 राइट, तो तुमको बाहर -1 भी करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। प्लस b स्क्वायर माइनस सेम थिंग, b माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर अंदर में कांस्टेंट टर्म क्या होगा, +1/4 होगा। अब ऊपर तो +1/4 है नहीं, तुमको बाहर फिर डालना पड़ेगा -1/4, राइट ना, ठीक है। सुनाओ तुम्हारा ये टर्म अलग हो गया, करेक्ट। और तुम्हारा लास्ट तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया, c²/9 है, तो c²/9 किसका स्क्वायर है, ये c/3 का होल स्क्वायर है, c/3। अब ये टर्म तुम्हारा क्या है, ये टर्म आएगा तुम्हारा 2 इंटू c/3, तुम्हारा अब 2 इंटू c/3, क्योंकि टर्म 2ab वाला है, तो 2ab वाला टर्म 2 इंटू c/3 इंटू क्या करने पे c आएगा, तो इंटू 3 करने पे c आएगा, 3/2 करने पे, राइट। देखो क्या बोल रहा हूँ, उसको अलग से लिख के दिखाता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ क्या है मेरे पास, c²/9 माइनस c है, ये किससे रिजेंबल करता है, ये करता है आपका a² माइनस 2ab प्लस b² से करता है, राइट। तो हम यहाँ पे a और b की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि a² की जगह c²/9 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, तो a की वैल्यू हो गई c/3 हो गई ना। अब 2ab के जगह c है, तो अब 2ab के जगह c है यहाँ पे, अब a की वैल्यू c/3 है, तो वही बोल रहा हूँ कि हम b की वैल्यू में b में यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि c आ जाए, तो क्या मल्टीप्लाई कर बोलो, तो बोलोगे सर b शुड बी इक्वल टू 3/2, है ना। तो वही बोला कि b थोड़ा 3/2 आ रहा है, so that a is c/3 and b is 3/2, c/3 माइनस 3/2 होल स्क्वायर हो रहा है। इसी का तुमको मैंने डायरेक्टली करने का, कि हर बार थोड़ी इतना लिखेंगे हर बार, तो मैंने क्या बोला, डायरेक्टली कैसे करो इसको, कि c²/9 है, इसको लिखो c/3, c/3 का स्क्वायर है। अब ये सेकंड टर्म कैसे आता है, सेकंड टर्म तुम्हारा 2ab से आता है ना, 2ab से आता है, दैट मीन्स तुम्हारा a तो ऑलरेडी c/3 है, तुम्हारा ये टर्म कैसे आएगा, 2 इंटू c/3। अब 2ab हो गया, तो 2ab के लिए एक b भी तो चाहिए ना, तुम यहाँ पे इसकी तुम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा वैल्यू c आ जाए, तो बोलोगे 2 इंटू c/3 है, तुम यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, c आ जाएगा यहाँ पे जो c था, तो तुमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। आई बात समझ में, ऑल ऑफ यू गॉट दिस, बोलो c/3 माइनस, तो क्या हो जाएगा, -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब c/3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करने में क्या होगा, 9/4 तुम्हारा यहाँ पे अगला वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 9/4 कांस्टेंट टर्म आएगा, बट ऊपर तो 9/4 है नहीं, तुमने मतलब खुद से 9/4 ऐड कर लिया ना, तो कंपेंसेट करने के लिए बाहर लगाना पड़ेगा -9/4, ठीक है। एंड नाउ दिस शुड ऑल बी इक्वल टू कितना यार, कितने के इक्वल है ये, -7/2 के, ठीक है। दिस शुड ऑल बी इक्वल टू -7/2, या राइट ऑल ऑफ यू। अब इसको यहाँ पे क्या करोगे, तो अब ये हटा दो कांस्टेंट टर्म्स को, -1 -1/4 एंड -9/4, तो -9 -1 इज -10 एंड -10, और तुम्हारा देखो कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे, सो इफ यू जस्ट सॉल्व इट हियर, सो -1 -1/4 इज -5/4, -5/4 -9/2 आ गया, तो इनको ऐड करने में तुम्हारा क्या आ गया कि a/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस c/3 -3/2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, तो नाउ दिस इज इक्वल टू -7/2 इज इक्वल टू -7/2, ठीक है। दिस गेट्स कैंसिल्ड, नाउ दिस इज इक्वल टू 0। तुम्हारा अगेन 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, ठीक है। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0, दैट मींस ईच शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि सारे तुम्हारे क्या होंगे,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, है ना। सो ऑल आर नाउ इक्वल टू 0, ऑल आर नाउ इक्वल टू 0, ऑल आर इक्वल टू 0, ठीक है। क्लोज करेंगे आज ना, इतने नहीं, बाकी 4-5 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, सो नाउ माइनस ये तुम्हारा 0, तुम्हारा ये 0, तुम्हारा 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ अब तुम्हारा a/2 -1 का होल स्क्वायर 0 हो गया। तुम्हारे यहाँ पे क्या लिखोगे कि a/2, तो तुम्हारा a/2 विल बी इक्वल टू 1, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना हो गया, b माइनस हाफ का होल स्क्वायर, दैट इज b इक्वल टू हाफ, तो बोलोगे b इक्वल टू हाफ, है ना। b इक्वल टू हाफ, ठीक है। और c/3 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, तो c/3 इक्वल टू 3/2, देयरफॉर c विल बी इक्वल टू 9/4 आ जाएगा। 9/4, अच्छा 9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे पुट कर लोगे यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में कट जाएगा, क्योंकि ये वैरायटी होती है क्योंकि पावर्स का कन्वर्ट करना था, इसमें कांस्टेंट टर्म कट जाएगा, ठीक है। तुम्हारा कितना हो गया, 0 0 0 हो गया तुम्हारा, a/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस तुम्हें कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे 5 0। सो नाउ c तुम्हारा अब तुम्हें निकालना है a स्क्वायर प्लस 4 इंटू, तो व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू यार, कि a स्क्वायर प्लस 4 इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, तो a स्क्वायर प्लस 4 इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, निकाल लो यार। a को पुट कर लो 2 स्क्वायर, 1/4 प्लस 81/4, है ना। तो आपका 4 प्लस 82 इज 86। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है सबको? नहीं, कांस्टेंट में क्वेश्चन नहीं बनता यार, ये क्वेश्चन 0 पे बनता है, ठीक है। कांस्टेंट में तो वो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। मतलब 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो वो मैं रिकॉर्ड या तो कर दूंगा या तो अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। द वे आई फील कन्वीनियंट, राइट, ठीक है। क्या आउट ऑफ कॉन्टेस्ट वसंत 24, पता नहीं कोई वसंत 24 डीयू के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्पॉन्सरशिप मांगा था कुछ, तो मैंने बोला ठीक कर लेना स्पॉन्सरशिप, कुछ अमाउंट बोल दिया लेने के लिए, ठीक है। तो मैं बोला था हम ये कर देंगे, हम वो हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। डिब्रांडिंग नहीं होना चाहिए उल्टा, ठीक है। कुछ नहीं, खाली बोलना कि एजुकेशन पार्टनर है, बस इतना, और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। पता लगा कि हम ये कर देंगे, स्पॉन्सरशिप मिले पूरा खुश होकर कुछ भी कर दें, ठीक है। तो ब्रांडिंग में हेल्प करना है, डी ब्रांडिंग में हेल्प नहीं करना, ठीक है। अरे मेरे ही स्टूडेंट्स हैं यार, कुछ नहीं बोला, दे दिया। मैं ऐसा जनरली करता नहीं हूँ, बट ठीक है। अब हिम्मत नहीं कर रहा यार, नेक्स्ट क्लास में देखना डाउट, ठीक है। मैं बताऊंगा आकाश सेक्शनल का, ठीक है। शेड्यूल निकाल के बताऊंगा मैं, ठीक है। सो आई टेल यू कि वो कब आ रहा है ना, मैं बताऊंगा सेक्शनल, ठीक है। बना के उसका एक बार लिस्ट बनाता हूँ, बनाया नहीं मैंने लिस्ट अभी तक, ठीक है। सेक्शनल का डेट वाइज और मार्क्स का डेट वाइज, ओके। आज जाके रेस्ट कर, तुम लोग भी रेस्ट क्या करो, पढ़ाई करो, ठीक है। मैं आज रेस्ट करूंगा, आज मेरा रेस्ट करने का दिन है। नहीं, हमेशा इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, 0 वाला है, आएगा कांस्टेंट भी आएगा, जब वहां पे सर्कल के इक्वेशंस करेंगे ना, वो भी आएगा, ठीक है। वो आगे में आएगा अभी। हाँ राहुल, तो कल कैट नहीं देना ना, कैट तुमको 6 महीने के बाद देना है, तो धीरे कैट के लिए प्रिपेयर हो यार। पहले 30 मिनट में दो क्वेश्चन होंगे, फिर और नॉलेज होगा तो 4 क्वेश्चन होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 10 होने लगेंगे, ठीक है। अभी आराम से करना है यार, बढ़ाना नहीं है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। चलो कल मिलते हैं देन, चलिए बाय बाय, गुड नाइट यार, ओके। परसेंटाइल अभी कुछ चल रहा है बैक एंड पे, मुझे भी नहीं आइडिया, लोग कभी हटा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। दे वांट टू सी दैट फीचर, क्योंकि पहले टेस्ट होता है स्मूथ नहीं था, वो रिमूव करके कुछ काफी टेस्ट स्मूथ हो गया है, तो कुछ में है कुछ में नहीं है। तुम टेस्ट पे ध्यान दो, टेस्ट के मार्क्स हो ध्यान दो, परसेंटाइल पे मत ध्यान दो। सेक्शनल टेस्ट करेंगे ना, जो कैट का अपना पोर्टल बना सारे में परसेंटाइल आएगा, ठीक है।
अभी सेक्शन और मॉक करेंगे तो ये वाला थोड़ा अभी उनको कर रहे हैं तो बैकएंड से। मेरे को प्लेटफॉर्म स्मूथ चाहिए, ठीक है, ये तो कोई हिकअप नहीं चाहिए, तो वो लोग अपना देख रहे हैं क्या करना चाहिए बैकएंड से, ठीक है। कल अपूर्ण लेगा, प्रैक्टिस सेशन लेगा पूर्व अलजेब्रा का, 10-12 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया कल के क्लास के लिए, वो अपूर्ण कराएगा, ठीक है। तो निपुण विश वेरी हैप्पी बर्थडे यार, एकदम अच्छे सी गर्लफ्रेंड, टॉप 20 कॉलेज, एंजॉय करो बर्थडे, ठीक है। चलो, अरे वही कल मतलब वही है, 5 मिनट के बाद और क्या, 5 मिनट पहले दे दिया हमने, ओके। चलो सी यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।